अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस साल की आखिरी वीडियो के अंदर खुश आमदीद। जब ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके कोई 5-6 घंटे बाद ज़्यादा से ज़्यादा, अब मुझे नहीं पता कि कब अपलोड होगी, लेकिन इतना ही जब मैं अपलोड करता हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर तो 12 बजने में 4-5 घंटे रह चुके होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 घंटे बाद इंशाल्लाह नया साल शुरू हो जाएगा। अब ये जो साल है इसके अंदर कुछ चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर भी हुई हैं। इनमें से एक टॉपिक को इंशाल्लाह मैं टच करूँगा आज की वीडियो में। लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो ये साल अच्छा साबित नहीं था रहा। तो इंशाल्लाह नए साल के अंदर खुश आमदीद अभी से मैं आपको कह देता हूँ, मुबारकबाद दे देता हूँ, ताकि अल्लाह करे कि ये साल बेहतर साबित हो। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलते हूँ और ये आज के दिन सामने आई है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट आपके सामने भी आ रहा होगा। तो इसमें बड़ी अहम तरीन मालूमात दी गई है कोरोना वायरस को लेकर कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो चीन से खरीदी जा रही है और चीनी कंपनी साइनोफार्म ये फ्राहम करेगी। 12 लाख डोजेज पाकिस्तानी पहले खरीदेगा और 2021 की पहली 6 मई के दरमियान ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त फ्राहम की जाएगी। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। और इससे भी अच्छी डेवलपमेंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया गया है कि अगर कोई अप्रूव शुदा वैक्सीन है बैनुल अक़वामी तौर पर और वो लेना चाहती है और मुल्क के अंदर लाना चाहती हैं तो वो लेकर आए, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। तो इस तरह ये है कि जो बड़ा तबका है पाकिस्तान का एक जो कि पैसे खर्च कर सकता है और वो करना चाहता है, वो यकीनन प्राइवेट सेक्टर से परचेज कर लेंगे वैक्सीन को और ख़ुद को कोरोना वायरस से बचा लेंगे। जहाँ तक आम लोगों की बात की जाए, बहुत गरीब लोगों की बात की जाए, तो यकीनन गवर्नमेंट जो पहली 6 मई के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी मेडिकल के वर्कर्स को मुफ्त अद्वियात देगी। उसके बाद यकीनन वैक्सीन गरीबों के लिए आएगी। यानी 2021 के एंड तक आप कह सकते हैं कि गरीबों तक भी सब कुछ पहुँच जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है, इससे एक बड़ा तबका तो शुरू के अंदर ही 2021 के शुरू के अंदर ही फ़वाइद हासिल करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कोरोना वायरस को लेकर। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि आज से 2-3 दिन पहले यानी 28 दिसंबर तक जो मालूमात सामने आई है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको पता है कि पैसे रखे जाती हैं तरक्याती कामों के लिए। तो दिसंबर के एंड तक आप कह सकते हैं कि कोई 320 अरब रुपए के लगभग की रकम जारी की जा चुकी है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 206 अरब रुपया फेडरल मिनिस्ट्रीज़ को जारी किया गया था ताकि फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के जो काम होते हैं तरक्याती वो करवा सकें। इसके अलावा 87 अरब रुपया कॉरपोरेशन के लिए जारी किया गया था और 25 अरब रुपये से ज़्यादा रकम स्पेशल एरियाज़ के लिए। स्पेशल एरियाज़ में आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर का हिस्सा आ जाता है। पहले ट्राइबल एरियाज़ होते थे, अब वो KPK का हिस्सा बन चुकी हैं। तो इस तरह दोस्तों ये बड़ी रकम अभी तक खर्च की जा चुकी है और ये 6 माह मुकम्मल होती हैं 31 दिसंबर तक। इसके बाद 6 माह फिर रह जाती हैं इस साल के 2020-21 के, क्योंकि फिस्कल ईयर का आगाज़ आपको पता है कि बजट के बाद से होता है। तो इस तरह अभी 6 माह के दौरान इतने पैसे जारी किए गए हैं। ये भी मैंने सोचा नई मालूमात सामने आई है, अब से शेयर कर दूं। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, वो भी अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि 2021 के शुरू के अंदर ही जनवरी के अंदर मीटिंग होने जा रही है JCC की, यानी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी CPEC को लेकर। CPEC की ये कमेटी बनाई गई है जिसमें चाइना के वफद भी शामिल होती हैं और पाकिस्तान के भी। तो इसको लेकर मीटिंग होगी। इसके अंदर जितने भी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होंगे इन्हें इकट्ठा किया जाएगा और इस मीटिंग के अंदर रख दिया जाएगा। दोस्तों इसमें स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट होंगे ऑयल एंड गैस को लेकर पाइपलाइन के होंगे। इसके अलावा जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस को लेकर जिसमें ऑयल सिटी आ जाती है पूरी की पूरी, इसके अलावा जो रिफाइनरीज वगैरह आ जाती हैं, इन सबको डिस्कस किया जाएगा चाइना के साथ कि हम ये CPEC के तहत बनाना चाहती हैं। यानी 2021 के अंदर ऐसा लग रहा है कि CPEC के ऊपर काफ़ी काम होगा और बहुत तेज़ी के साथ CPEC आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ग्वादर के अंदर भी पूरी ऑयल सिटी का एक मनसूबा मौजूद है जिसके ऊपर यकीनन काम होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा मनसूबा है इसलिए शायद टाइम लग जाए। लेकिन 2021 के शुरू जनवरी के अंदर ही इस पर पहली डिस्कशन हो जाएगी।
इसके अलावा जो डिस्कशन होगी वो ML1 मंसूबे को लेकर भी होगी और इस पर तो भरपूर डिस्कशन होगी, क्योंकि 2018 के अंदर इस मंसूबे ने शुरू हो जाना था लेकिन ये लेट होता गया। अभी आपको पता है कि 2019 के अंदर भी नहीं शुरू हुआ और 2020 के अंदर कोरोना आ गया था। तो कोरोना की वजह से तो ओवरऑल तमाम मंसूबे और तमाम प्रोजेक्ट मुतासर हुई हैं और पूरी दुनिया भी मुतासर हुई है बुरी तरह। लेकिन 2021 के अंदर काफ़ी चांसेस है कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई काम शुरू हो जाएगा और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ये मंसूबा। 2-2.5 साल लेट होना कोई छोटी बात नहीं होती। और 2018 की जहाँ तक बात की जाए उसके अंदर तो वैसे ही इलेक्शन था, तो इलेक्शन साल के अंदर तो वैसे भी काम रुक जाती हैं, जैसा कि आप जानती हैं कि अगली गवर्नमेंट आए तो वही बात को आगे बढ़ाए। तो खैर इसके अलावा जो 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन है इनको लेकर भी डिस्कशन होगी। ये फाइनल स्टेज के ऊपर आ चुकी हैं, जिसमें रिचकई स्पेशल इकनॉमिक जोन है, बुस्तान बलोचिस्तान से आ जाता है, दाबीजी आ जाता है और एक और स्पेशल इकनॉमिक जोन पंजाब का आ जाता है, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन चारों सूबों के एक एक बन जाती हैं। बुस्तान बलोचिस्तान का बन जाता है, रचकई KPK का, अल्लामा इकबाल पंजाब का और दाबीजी सिंध का। तो इस तरह इनके ऊपर भी डिस्कशन होगी और यहाँ बेपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा बताया जाता है कि इन तमाम जो इकनॉमिक जोन है जो कि 9 के करीब बनते थे, इसमें $40 अरब तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती थी। ऐसा तो नहीं मैं कहता कि एक बार में आ जानी थी, लेकिन टोटल ऐसा बताया जाता है कि आ सकती थी और अब भी यकीनन आएगी जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और काम आगे बढ़ेगा। और ये इसमें 1-2 साल की भी बात नहीं है, 10, 15, 20 साल जितना भी अर्जा होगा इसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट की जा सकेगी इन इकनॉमिक जोन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मज़ीद जो डिस्कशन होगी वो और भी CPEC के प्रोजेक्ट बन जाती हैं, उनको भी रिव्यू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके अंदर चाइना की जानिब से एक ग्रांट मंजूर की गई है $100 मिलियन की पाकिस्तान के लिए। अब दोस्तों ये पाकिस्तान की एक बेबना बड़ी सड़क है जिसे नेशनल हाईवे 5 का नाम दिया जाता है और ये तोरखम से कराची तक जाती है। तो इसके कुछ पार्ट को दोबारा से रिपेयर किया जाना है, इसके लिए चाइना मैदान में आ चुका है और चाइना पाकिस्तान को पैसे देगा जिसकी जो मालियत बनती है वो $100 मिलियन बनती है। अगर चाइनीज़ करेंसी के अंदर बात की जाए तो 659 मिलियन चाइनीज़ करेंसी के अंदर ये पैसे बन जाती हैं युआन के अंदर। तो इस तरह ये बड़ी अमाउंट है जो कि चाइना देने जा रहा है और ये जो रिपेयरिंग वाला काम होगा और इसकी एक्सपेंशन वाला काम होगा ये 66 किलोमीटर के ऊपर होगा और ये सिंध वाला एरिया बन जाता है, जिसमें एक नौशहरा फिरोज और एक मटियारी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। वहाँ जहाँ से ये करीब से सड़क गुजरती है उन एरियाज़ के अंदर इसे बेहतर किया जाएगा और इसे एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इसके ऊपर काम किया जा चुका है और मुख्तलिफ फ्लड्स के दौरान चाइना पाकिस्तान की मदद करता रहा है इसे रिपेयर करने के अंदर, जो कि 2010 से लेकर 2016 के अंदर इसके मुख्तलिफ हिस्से रिपेयर किए हैं चाइना ने। तो इस तरह चाइना मजीद करने जा रहा है और पाकिस्तान को पैसे देने जा रहा है। तो ये एक मेगा तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बहुत बड़ा रोड है, 1800 किलोमीटर से भी ज़ायद की इसकी लेंथ बन जाती है। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ और अहम तरीन डेवलपमेंट के ऊपर। जैसा कि आपको बताया वैसे तो ये साल पूरा का पूरा आपको पता है पूरी दुनिया के लिए अच्छा साबित नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छा साल था। इसमें दोस्तों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साल साबित रहा, क्योंकि मोहम्मद डैम, दयामर बादशाह डैम, दासू डैम, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने शुरू किए। और इसके अलावा ओवरऑल अगर कैपेसिटी की बात की जाए, यूनिट्स की बात की जाए, तो वो भी पाकिस्तान ने ज़्यादा प्रोड्यूस की है। इसकी डिटेल सामने आई है, ये डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ओवरऑल 2020 के अंदर पाकिस्तान ने 38.3 अरब यूनिट पैदा किए हाइडल एनर्जी से, ठीक है ना। जो हाइडल के प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर टोटल, उनसे बहुत बड़ी मकदार है ये। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 12.08 अरब यूनिट तरबेला से पैदा किए गए, 4.98 अरब यूनिट तरबेला 4 से पैदा किए गए, क्योंकि ये 4th एक्सटेंशन थी तरबेला की और ये बड़ी मेगा डेवलपमेंट थी। इसके अलावा 6.48 बिलियन या अरब यूनिट गाजी बरोथा से पैदा किए गए, 5.76 अरब यूनिट मंगला से पैदा किए गए इस साल के अंदर और 4.93 अरब यूनिट नीलम जेलम ने भी पैदा करके दिए। मुझे दोस्तों जो 4.07 अरब यूनिट पीछे बचती हैं वो जितने भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट बन जाती हैं उनसे पैदा किए गए। अब दोस्तों ये 3.8 अरब यूनिट ज़्यादा बिजली पैदा की गई है हाइडल एनर्जी से 2019 के मुकाबले के अंदर, और इससे दोस्तों पाकिस्तान को 53.2 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये बिजली दूसरे मेथड के ज़रिए पैदा की जाती, कोयले के ज़रिए, गैस के ज़रिए, ऑयल के ज़रिए, तो ये 53.2 अरब रुपए का फ़ायदा नहीं था होना। यानी 53.2 अरब रुपया भी अवाम की जेब से निकाला जाना था अगर तो हाइडल एनर्जी सामने ना आ जाती। यानी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है सिर्फ एक साल के अंदर ही अगर देखा जाए। अभी आपको पता है कि मज़ीद सालों के अंदर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 50 अरब रुपए से ज़ायद की ये रकम बनती है हर साल। तो इस तरह आप ज़रा 10 के साथ ज़रब दे लें और देख लें कि कितना फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान को 10 सालों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जब मोहम्मद दासू और दयामर बादशाह डैम मुकम्मल हो जाएंगे और इनकी कंप्लीशन डेट 2024 से लेकर 2029 के दरमियानी गालबन होगी सबकी, कुछ प्रोजेक्ट लेट भी हो सकते हैं इससे भी, लेकिन एवरेज यही आप समझ लें तो मज़ीद फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की अभी जो कैपेसिटी है हाइडल की ये 9389 मेगावाट बन जाती है, और ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, ये बन जाएगी 20,500 मेगावाट। तो इस तरह पाकिस्तान आने वाले 10 सालों के अंदर अपनी जो कैपेसिटी है हाइडल की इसे डबल करने जा रहा है। और जो लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी है ये इसमें भी पाकिस्तान में इजाफा हो जाएगा। ये 15.1 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि ये फिर 23.4 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगी, यानी 8.3 मिलियन एकड़ फीट का इजाफा होगा। तो इस तरह 2020 पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर रहा है, और ओवरऑल 2020 की वजह से जो मंसूबे अभी लगे हैं ये शुरू हुई हैं, 2030 तक पाकिस्तान की कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ये मंसूबे तो 2020 के अंदर ही लगे हैं ना। कुछ फ़वाइद पहले जो मंसूबे थे वो पहले लगे थे और उनका फ़ायदा अब पहुंचा 2020 के अंदर, और जो 2020 के अंदर लगे हैं ये अपनी मुख्तलिफ डेट्स के अंदर कंप्लीट होंगे। लेकिन ओवरऑल बताया ये जाता है कि 2020 लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी या हाइडल एनर्जी को लेकर बेहतरीन साल था। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।